नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोदीनगर के पूर्व विधायक पंडित सुदेश शर्मा जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं और कितनी बड़ी जीत ये मानकर चल रहे हैं यहां पर, जब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो गया है। आपको बता दें कि ये पहले यहां पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से ही विधायक रहे हैं, उसके बाद में ये बीजेपी में शामिल हुए और अब जब दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया है तो उसके बाद में कैसा माहौल चल रहा है, कैसा रुझान चल रहा है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। बहुत स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बागपत लोकसभा के अंदर कोई चुनाव नहीं है जी। यहाँ एक तरफा चुनाव है। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जब से गठबंधन हुआ, यहाँ इन्हीं दो दलों की जो है उनका वो रहता था। एक राष्ट्रीय लोकदल था जो सड़कों पे लड़ाई लड़ता था, भारतीय जनता पार्टी वही किसान मजदूर की बात करती थी। दोनों का बात करने, वो सरकार में थे लेकिन ये विपक्ष में रह करके सड़कों पर आवाज़ उठाते थे। अब दोनों दल एक हो गए, अब यहाँ लड़ाई कहाँ बची है। मैं समझता हूँ कि कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से जीत होगी, बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश है। और आज माननीय आदित्यनाथ योगी जी, जो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं चौधरी जयंत जी, आज वो आए हैं। रही सही कसर आज पूरी हो गई। आज कार्यकर्ताओं पूरे उबाल पर हैं, पूरे जोश पर हैं। बहुत भारी मतदान होगा और एक तरफा जीत होगी। देखिए विधायक जी, आप एक बात बताएं, आप इस शहर से चेयरमैन भी रहे, उसके बाद विधायक भी बने। आपके कार्यकाल को लोग सराहते हैं और ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पे विकासशील जो कार्य हुए हैं वो आपके जो कार्यकाल में ही हुए हैं। उसके बाद से यहाँ पर जो विकास की गति थोड़ी धीमी हो गई है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता जनार्दन इतना ध्यान रखती है और ऐसा सोचती है, इसके लिए मैं तो उनके प्रति नतमस्तक हूँ और उनका साधुवाद है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ से जो गठबंधन का प्रत्याशी विजयी होगा, यदि कहीं थोड़ी बहुत कामों में चूक है भी, तो निश्चित रूप से डॉक्टर राजकुमार सांगवान एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच के आदमी हैं, जनता के वो है स्टूडेंट लाइफ से वो राजनीति कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जनता को उन पर एक विश्वास करना चाहिए। लोगों को हालांकि है और लोगों की एक अटूट आस्था जी मैं देखता रहा हूँ, दिन पर दिन उनसे जुड़ाव होता जा रहा है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर सांगवान जो है वो यहाँ की जनता की नज़रों पर बिल्कुल खरे उतरेंगे और जो विकास के काम बचे कुछ रह गए हैं वो भी निश्चित रूप से पूरे होंगे। विधायक जी, एक बात बताएं, जिस तरह से आप पहले राष्ट्रीय लोकदल में थे तो बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर आप बोला करते थे, आपने उनके अगेंस्ट में चुनाव भी लड़ा, फिर आप बीजेपी में शामिल हो गए। तो मतलब किस तरह से देखते हैं आप उस चेंजेस को, और अब तो दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया है? देखिए, मैं बिल्कुल सिद्धांतों पर, नीतियों पर राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। कभी भी उनसे खिलाफ राजनीति में कर ही नहीं सकता। मैं यहाँ का चेयरमैन भी रहा, मैं यहाँ से विधायक भी रहा, मैंने चाहे मैं कांग्रेस में रहा हूँ, राष्ट्रीय लोकदल में रहा हूँ, और मैं तो बीजेपी से भी मैं चुनाव लड़ा हूँ। मैं देखिए, अगर हो सकता है कभी भविष्य में, कई बार आदमी जिस दल में होता है उसकी कई बार उसकी नीतियाँ यदि चेंज होती हैं तो उन्हीं के उसी दल के लोगों को भी आवाज़ उठा लेनी चाहिए। और मैंने देखिए, मैं कभी उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो हमेशा से किसान मजदूर किस तरीके से समाज का उत्थान हो, समाज तरक्की करे, जो हर वर्ग के उसको जो है इंसाफ मिले, चाहे वो हमारे यहाँ जो सम्मानित महिलाएं हैं, हमारे जो पुरुष हैं, जो अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, उस तक कैसे न्याय पहुँचे, उस तक कैसे उसका हक हकूक़ पहुँचे, बात इसकी है। यदि वो चाहे फिर किसी भी सत्ता में, किसी भी उसमें, यदि उसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा है तो मैं हमेशा उसकी आवाज़ उठाता हूँ। वो चाहे मुझे विपक्ष में रह के उठानी हो, सत्ता में रह के उठानी हो, उससे कभी कोई समझौता नहीं है। और मैं तो देखो मानवता का पुजारी हूँ। मैं तो कहता हूँ कि देव बनो ना दानव बनो, सिर्फ मानव बनो। इसलिए मानवता के हम पुजारी हैं। और आज योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा प्रदेश और देश तरक्की कर रहा है। देश और दुनिया में उसका जो है मान सम्मान बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही जो है उसकी बात है और पूरा देश बधाई का पात्र है इसके लिए। आप एक बात बताइए, ये बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद में ये कहा जा रहा है कि जो सवर्ण जाति हैं वो रूठी हुई हैं। खासकर हमने देखा कि मेरठ और मुजफ्फरनगर में जो ठाकुर समाज हैं उन्होंने बड़ी बड़ी पंचायतें करी और इस बार वो बीजेपी के साथ में नहीं है। ऐसा सच्चाई है? देखिए, कई बार लोगों का अपने समाज को लेकर के, व्यक्तिगत समाज को लेकर के कई बार मतभेद हो सकते हैं।
मैं तो कहता हूँ हो सकता है कुछ उनके मतभेद हों, कुछ उनके हक हकूक़ों का हनन हुआ हो, तो निश्चित रूप से पार्टी में उनके उस पर जो है मैं समझता हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो विचार करेगा। लेकिन जो आगामी समय में जो वोट होने के लिए जा रहा है वो निश्चित रूप से राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए। तो 400 पार की बात की जा रही है अब की बार, कितनी आपको सच्चाई लगती है? क्या हकीकत में ऐसा हो पाएगा? देखिए, जनता जनार्दन मालिक है, 400 पार के 450 पार कर दे यदि इनका आशीर्वाद मिलेगा तो, और मुझे तो दिखाई दे रहा है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं? यूपी में मैं समझता हूँ कि 1-2 सीट छोड़ करके सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीत रहा है। तो देखिए, ये हमारे साथ थे पूर्व विधायक मोदीनगर से पंडित सुदेश शर्मा जी। इनका कहना है कि इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन बहुत बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज करने वाले हैं। तो देखिए कितनी सच्चाई इनके जो वादे हैं, कितनी सच्चाई है उनमें, ये तो जो चुनाव के नतीजे आएंगे हमें तभी पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।